हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। आइए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, देखिए इसे आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें हम लोग बेसिकली दो चीज़ लेते हैं, यानी कि हम लोग सिर्फ दो पोजीशन पे देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। और वो पोजीशन कौन सा है? एक पोजीशन हमारा रहेगा पोल से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, और दूसरा कि इन्फिनिटी से अगर कोई इंसिडेंट लाइट अगर आ रहा है तो फिर इमेज कहाँ बनेगा। तो वो तो हम सबको पता है कि अगर इन्फिनिटी से पैरेलल अगर रेज ऑफ लाइट चलता है तो वो फाइनली जो रिफ्लेक्शन के बाद ऑलवेज मीट एट अ पॉइंट दैट इज फोकस, वो फोकस होता है आपका, सही है ना। तो कन्वेक्स मिरर में हम लोग सिर्फ दो पोजीशन देखेंगे, है ना। ओनली लिखेंगे यहाँ पे, ओनली टू पोजीशंस आर स्टडीड, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between pole and infinity, तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने कन्वेक्स मिरर लिया, और कन्वेक्स मिरर में जो सिल्वर कोटिंग होता है वो इस कनकेव के अंदर होता है, ठीक है ना, इनसाइड द स्फेयर। और जो रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है वो आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। यहाँ पे सपोज करिए दिस इज योर पोल, ये हमारा पोल हो गया, और ये जो लाइन है दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पाना हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया यहाँ पे, ए एंड बी इज ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे प्लेस किया है। द रेज आर कमिंग toward the mirror and from this point it gets reflected, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन हम इस वाले रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया हमने, सही है ना। तो ये जो आपका पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ये जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा फोकस, ठीक है ना। चलिए दूसरा जो हम रे ऑफ लाइट कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, है ना। तो मान लीजिए कि ये जो हमारा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम यहाँ से एक रे लेंगे, रे ऑफ लाइट लेंगे, जो इस तरह से पास करेगा, मतलब इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि सेम पाथ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे आ जाए। मतलब कहने का हुआ कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखेंगे सब। इस वाले पॉइंट को सपोज करें कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से चला, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा कि उसी पाथ पे ये क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। तो इसे हम क्या करते हैं, अगर हम आगे ले जाते हैं, सपोज करो हम यहाँ पे आगे की तरफ मूव करेंगे, तो इस पॉइंट पे आकर दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा, सही है ना। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने इंसिडेंट कराया। आफ्टर रिफ्लेक्शन हम पीछे अगर प्रोड्यूस करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे आकर, देखिए पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के इस वाले पॉइंट पे आकर मीट करेगा, और आपको पता है कि ये पॉइंट हमारा फोकस होता है, ठीक है ना। दूसरा, चूंकि इमेज बनाने के लिए हमें एक और रे की ज़रूरत पड़ेगी, और एक रे हमने क्या किया, ऐसे इंसिडेंट कराया जैसे कि ये उसी पाथ पे वापस लौट जाए। तो आपको ये पता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू कोई भी इंसिडेंट लाइट फॉल करेगा तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्टेड रे आएगा वो उसी पाथ पे चला जाएगा जिस पाथ पे इंसिडेंट रे आ रहा था, सही है ना। तो इसे हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, इसे हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा जो कट पॉइंट है
दिस इज आवर कट पॉइंट, ये हमारा कट पॉइंट है, यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दिस इज योर ई डैश एंड दिस इज योर बी डैश, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, और दिस इज द हाइट ऑफ इमेज एच आई, ठीक है ना। तो कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, कंक्लूजन निकाल रहे हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, सबसे पहला कंक्लूजन है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। कहाँ पे बना, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। यानी कि जो हॉलोस्फेयर है उस रीजन में हमारा इमेज फॉर्म करेगा, यानी कि हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड in the region of holosphere, in the region of holosphere, holosphere बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हॉलोस्फेयर है ना, तो इसके अंदर में हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा जो हम पॉइंट लिखेंगे कि इमेज जो फॉर्म होगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है ना। तो इमेज जो बनेगा हमारा वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। और तीसरा जो है इमेज इज डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है ना। इमेज जो होगा वो हमारा बहुत ही छोटा होगा। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि जो मैग्निफिकेशन वैल्यू है ये बहुत ही लेस देन 1 होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जब भी आपका इमेज हाइट कम रहेगा तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कम रहेगी, ठीक है। तो पहला हमने यहाँ पे देखा, मैं इसको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब कभी भी आप पैरेलल रेज इंसिडेंट करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो आपका लाइट है पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे हमारा फोकस पे मीट करेगा। आपको पता है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो फोकस पे मीट करता है। दूसरा जो हमने रे ऑफ लाइट लिया है दैट इज इंसिडेंट ऑन द 90 डिग्री एंगल, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे लौट जाएगा, एंड व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड रे इज प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड देन इट मीट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, चूंकि वर्चुअल इमेज बना रहा है, इमेज यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर में कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ध्यान रखेंगे यहाँ पे इरेक्ट लिखेंगे। मतलब इमेज का जो हाइट है वो तो छोटा है लेकिन इमेज आपका वर्चुअल है, मिरर के पीछे बन रहा है, साथ में सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। आई होप बच्चों ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो एक तो हमारा ये पोजीशन हुआ जहाँ पे हमने पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमने कंसिडर किया, प्लेस किया। दूसरा, अगर मान लो आप इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, सपोज करो हमने यहाँ पे कन्वेक्स मिरर लिया है एंड दिस इज योर पोल, ये पोल हो गया, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। और हमने क्या किया, हमने 2 रे ऑफ लाइट जो है कंसिडर किया, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्शन के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक इंसिडेंट रे लिया और इसका हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन किया, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी प्लेन में चला जाएगा। तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, सही है ना। चलिए दूसरा हम यहाँ पे एक और रे कंसिडर कर रहे हैं जो कि इस वाले पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा है, और दिस पॉइंट यहाँ से रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सपोज करो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस। चलिए हम लोग अब सेकंड केस ले रहे हैं, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है एंड द 2 पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर कमिंग टुवर्ड द कन्वेक्स मिरर। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है ये डाइवर्ज हो रहे हैं, देखो यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं, दोनों अपने अपने अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। और जब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये मीट करेगा एक पॉइंट पे, डैट इज योर
फोकस, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि जब भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल होगा, और वो चाहे कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा और वो आपका वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखेंगे सबसे पहला कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हुआ। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज इज फॉर्म्ड at the focus and behind the mirror, ये भी ध्यान रखेंगे, and behind the mirror। ठीक है ना, और मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है ना, और ये हाईली डिमिनिस्ड होगा, मतलब आपका जो इमेज का साइज होगा इट इज हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है ना, ये बहुत ही छोटा इमेज बनेगा। और दूसरी चीज कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा उसका नेचर ऐसा होगा, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारा होता है इमेज का नेचर। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कनकेव मिरर का कुछ यूजेस देखते हैं। सबसे पहला कि कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स। ठीक है, और शेविंग मिरर्स में क्यों, टू सी द लार्ज फेस, है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टू सी द लार्ज फेस, चेहरे को बड़ा करके ये दिखाता है, सही है ना। दूसरा, अब देखिए दूसरा में हमारा है कि ये यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। आप देखते होगे कभी कभी जो डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, वो सामने ऊपर में लाइट के साथ साथ कैमरे भी यूज़ करते हैं। कैमरा इन द सेंस कि वो जो मिरर होता है बेसिकली वो कनकेव मिरर होता है ना, और उस कनकेव मिरर से आपके पोजीशंस का, जो दांतों का पोजीशंस होता है, उनको वो क्लियरली देख पाते हैं, लार्ज इमेज वो देख पाते हैं, सही है ना। तो यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज साइज ऑफ या इमेज ऑफ द टेथ ऑफ द पेशेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए कभी कभी देखो आपको कनकेव मिरर है, इसको हम रिफ्लेक्टर्स में भी यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूज्ड इन रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, ठीक है, हेडलाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स, जो बाइक हम चलाते हैं, जो स्कूटी चलाते हैं, उनके जो लाइट्स होते हैं, चूंकि जो इमेज होता है वो हमें इन लार्ज फॉर्म में चाहिए, तो जो व्हीकल हेडलाइट्स होते हैं वहाँ भी कनकेव मिरर का यूज होता है, या हम कह सकते हैं सर्च लाइट्स में भी यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि जो इमेज हो, जो आपका लाइट का इंटेंसिटी हो, वो बढ़ जाए हमारा, है ना, यूज्ड इन सर्च लाइट्स। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी ये जो आपका कनकेव मिरर है ये यूज्ड बाय द डॉक्टर्स एज अ हेड मिरर। कभी कभी आप देखे होंगे कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके माथे में जो है वो एक मिरर बांधा होता है, टॉर्च के साथ वो मिरर होता है, ठीक है ना, टॉर्च के अंदर ही वो मिरर भी लगा रहता है, जिससे कि जो रोशनी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो, है ना। तो लार्ज इमेज का फॉर्मेशन हो, या लार्ज आपका जो मतलब जो चीज़ें हैं, ऑर्गन्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनको वो क्लियरली देख पाएँ,
इनलार्ज व्यू उनको मिल पाए। तो वैसे चीज़ों में डॉक्टर्स के द्वारा ये यूज़ किया जाता है, यूज बाय द डॉक्टर्स एज अ हेड मिरर, एज अ हेड मिरर। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, तो आइए हम लोग कन्वेक्स मिरर को देखते हैं, है ना। तो जब कभी भी इनलार्ज्ड इमेज चाहिए तो आपको कनकेव मिरर यूज़ करना चाहिए, और जब कभी भी वाइड व्यू इमेज चाहिए आपको, तो फिर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर को यूज़ करना होगा, यानी यूज्ड एज वाइड व्यू मिरर, यूज्ड एज वाइड व्यू मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा दूर तक का इमेज आपको चाहिए, वाइड एरिया को कवर कर ले, तो वैसे के लिए हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। और कन्वेक्स मिरर को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं वो समझ लीजिए कि जो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर, ठीक है ना, रेयर व्यू मिरर। जो फ्रंट मिरर होता है कार्स में, या जो व्हीकल होते हैं, ट्रक होते हैं, बसेस होते हैं, उनमें जो आगे का जो आईना होता है वो काफ़ी लार्ज वाइड एरिया को कवर करता है और हमें एक व्यू देता है, बहुत दूर तक का हमें व्यू दे देता है, ठीक है ना, जिससे कि हम एक्सीडेंट होने से बच जाएं, सही है ना। तो कन्वेक्स मिरर का यूज़ हम करते हैं रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स वगैरह में, है ना, इन व्हीकल्स, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर, ठीक है, शॉप सिक्योरिटी मिरर। बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे सिक्योरिटी का इशू होता है वहाँ पे भी ये मिरर यूज़ किया जाता है, जिससे कि वाइड एरिया को ये कवर कर सके और सिक्योर कर सके, ठीक है, शॉप को सिक्योर कर सके, ठीक है ना। अब वो चाहता है कि पूरा जो शॉप है हमारा वो कवर हो, एक ही जो मिरर है उसके अंदर वो कैप्चर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, जिससे कि हमारा सिक्योरिटी इशू जो है वो बहुत कम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने आपको इमेज फॉर्मेशन बताया थ्रू कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर का यूजेस बताया, कन्वेक्स मिरर का हमने आपको यूजेस बताया। तो आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं वो हमारा कंप्लीट मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूले के ऊपर होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।